Assalamu alaikum everyone. Welcome to another video on today's newspaper. This is 25th of December 2022 and today we are going to see what news are important and what are not that much important for your CSS exams. तो सबसे पहले जो है ये दो खबरें हैं पंजाब असम्बली से रिलेटेड। एक तो ये कि पीटीआई ने डिसाइड किया है कि परवेज़ इलाही जो हैं वो 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेंगे और शहबाज शरीफ ने ये पॉइंट आउट किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सीएम की रेस्टोरेशन के मामले को लेकर। ठीक है, ये दोनों मामलात जो हैं जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि ये वक्ती मामलात हैं। इनके बारे में एग्जैक्टली नहीं पूछा जाएगा सीएसएस के अंदर, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से क्या नुकसानात होते हैं। आपको उन चीज़ों की तरफ भी देखना है, तो उसकी एग्जांपल देते हुए आप इस टाइम की एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद एक अच्छी-सी खबर ये है कि यूएस ने कहा है कि हम अफ़गान बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए फंडिंग देंगे बिलावल के मुताबिक। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या इसका जो है वो आगे बनता है। बहरहाल ये भी लॉन्ग टर्म में अगर फंडिंग आती है तो फिर इम्पोर्टेंट होगा, अभी ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फ्रंट पेज के ऊपर कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो लॉन्ग टर्म के लिए एग्ज़ैक्टली जो है आपकी इम्पोर्टेंट हो। फ्रंट पेज के बाद जैसा कि मैंने बताया था कि हम बैक पेज पे जाते हैं, पेज नंबर कितना होता है जनाब 12 नंबर पेज, ठीक है? ये 12 नंबर पेज। इस पे एक खबर ये है कि तालिबान ने एनजीओज़ में ख़वातीन को काम करने से रोक दिया है। तो हम तो समझ रहे थे कि तालिबान जो हैं वो 2.0 वाले तालिबान हैं, जो नए तालिबान हैं, अब ये बदले हुए हैं, अच्छे तालिबान हैं। लेकिन उन्होंने अभी ये जो है, ये वाले डिसीज़न से पहले लड़कियों की तालीम बंद की थी, अब उन्होंने ऑलरेडी पढ़ी-लिखी जो औरतें हैं, उनको एनजीओज़ में काम करने से रोक दिया है। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो उसी रिजीम की तरफ जा रहे हैं, जो उनकी पहली रिजीम थी। और इसके बारे में हम डिटेल के साथ जो है अपने करंट अफेयर्स के सेशन में भी देखेंगे जो 3 जनवरी को स्टार्ट होगा कि तालिबान ने किस तरह से पावर ली और वो अब क्या कर रहे हैं। इसके अलावा एक खबर शंघाई से रिलेटेड है। शंघाई चाइना का शहर है जहाँ पे कोविड सर्ज कर गया दोबारा से। कोविड को आए जो है वो 3 साल हो गए हैं और दोबारा से कोविड सर्ज कर रहा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा अलार्म रहना चाहिए, खुद भी केयर करनी चाहिए। उसके अलावा आपको जो है अगर वैक्सीनेशन नहीं की तो आपको करवानी चाहिए और आपको देखना आहिस्ता-आहिस्ता अगले वक़्त में देखेंगे कि क्या वाक़ई ये वाली वबा दोबारा फैलती है या इसे कंट्रोल कर लिया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल का पेज जो है वो आजकल इंटरनेशनल की न्यूज़ बड़ी कम आ रही है डॉन के अंदर। तो इंटरनेशनल का पेज जो है वो एज़ सच कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 11। पेज नंबर 10 इम्पोर्टेंट है। इसमें एक तो खबर ये है कि फिजी एक मुल्क है साउथ ईस्ट एशिया का, उसके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो दूसरी बार इलेक्ट हुए हैं। उनका नाम है रबुका, ठीक है? तो ये नाम शायद आपसे आपके जनरल नॉलेज में एफपीएससी के या करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ के अंदर आपसे पूछा कि फिजी का नया प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो रबुका साहब हैं। आप इसे डबल आर के साथ याद रख लें, ठीक है? और ऑप्शंस में जहाँ डबल आर होगा वहाँ देख लीजिए कौन से वाला है। हाँ, अगर वो ज़्यादा तेज़ हुए तो आपको 2 तरह की डबल आर्स दे देंगे, ठीक है? एक रबुका दे देंगे, एक रज़ाक दे देंगे, ठीक है? तो फिर आप परेशान हो जाएँगे। अच्छा, उसके अलावा एक खबर ये है कि रशिया ने खरसोन के इलाके के ऊपर स्ट्राइक की है और 10 लोगों को मार दिया है। खरसोन का इलाका जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये हम लोग अपने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस करेंगे कि रशिया के अंदर खरसोन में इन गर्मियों में क्या हुआ था रशिया और यूक्रेन में और इस स्ट्राइक का क्या इम्पैक्ट होता है। रशियन यूक्रेन वॉर के हवाले से ये खबर इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़नी चाहिए और इसका बैकग्राउंड भी जानना चाहिए। उसके अलावा परसों पेरिस के अंदर एक साहब ने 3 लोगों को कत्ल कर दिया था और काफ़ी सारे लोगों को इंजर्ड किया था। एक बाज़ार के अंदर जो है उन्होंने जाकर फायर खोल दिया था, तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई। अब पुलिस ने पूछा है जनाब आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं रेसिस्ट हूँ और मैं मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता हूँ और कुर्दिश मुस्लिम्स के सेंटर के ऊपर उसने हमला किया था। तो ये बड़ी अफ़सोसनाक खबर है और ये भी कि व्हाइट सुप्रीमेसी या फिर इस्लामोफ़ोबिया जो है या रेसिज़्म जो है ये फैल रही है यूरोप के अंदर, इसके बारे में आपसे कुछ पूछा जा सकता है। तो आपको इसके बारे में भी स्टडी करना है। बिज़नेस के पेज पे अगर जाएँ तो एक
बुरी खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की बड़ी एक्सपोर्ट्स जाती थी, तो वो फाल होना शुरू हो गई हैं। उन्होंने हमारी चीज़ें लेना बंद कर दी। उसके अलावा बाकी ऐसा कोई खबर इम्पोर्टेंट नहीं है जो लॉन्ग टाइम तक आपके हेल्प करे आपको। अगर हम एडिटोरियल पेज पे जाएं तो उसमें पहला एडिटोरियल जो है, इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट डिले है, इस्लामाबाद की लोकल गवर्नमेंट नहीं बनने दी जा रही। ठीक है, उसके इलेक्शंस डिले किए जा रहे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है। लोकल गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे कुछ दिल्ली की न्यूज़ के ऊपर जो है तबसरे हैं, वो ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं हैं। फिर ये हारून शरीफ साहब का एक आर्टिकल है डीलिंग विद आपका जो है रिसेशन। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर मुआशी बहरान आने वाला है। ठीक है, और ये जो राइटर है ये एक सीनियर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सपर्ट है। ठीक है, इसने बताया है कि जो रिसेशन आने वाला है उसको हम किस तरह से डील करेंगे, कौन सा अच्छा तरीका होगा रिसेशन से बचने का। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इस पे आपने ज़रूर पढ़ना है और इसकी बैकग्राउंड नॉलेज भी आपने सर्च करना है इकोनॉमी से रिलेटेड। वैसे इकोनॉमी से रिलेटेड मैं करंट अफेयर्स में 3 सेशंस जो हैं वो लेता हूँ आउट ऑफ 20 क्लासेस। 3 सेशन जो होते हैं वो इकोनॉमी के ऊपर होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिबेट है, ये एज़ सच किसी न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात की गई है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर देखें, अगर ना टाइम हो तो ये न्यूज़ वाली चीज़ नहीं है। इसी तरह से ये आर्टिकल डीप रीथिंक जो है, ये किस बारे में है? ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में है। ठीक है, एजाज अहमद चौधरी साहब जो थे, ये एक फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर थे, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के। उन्होंने लिखा है, ये इम्पोर्टेंट है। पिछले वाले पेज पे इकोनॉमी वाला इम्पोर्टेंट है और इस पे ये फॉरेन पॉलिसी वाला इम्पोर्टेंट है। और दूसरा आर्टिकल जो है अदील वाहिद साहब का, वो जुडिशरी से रिलेटेड है। वो भी एज़ सच कोई करंट न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये एक जुडिशरी के ऊपर उन्होंने तबसरा किया है। तो ये अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर पढ़ें, और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आज का न्यूज़पेपर था। होपफुली आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा और आप मैक्सिमम 10 टू 20 मिनट्स ही लगाएँगे इसके लिए। और अगर आप करंट अफ़ेयर्स के सेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरा करंट अफ़ेयर का सेशन 3rd ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। उसमें हम 20 टू 22 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और इंशाल्लाह जो है अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जब आपको नज़र आ रहा होगा, आप उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।